तो हमने कल शिव संहिता का प्रथम पटल देखा था, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती के बीच जो संवाद है, माता पार्वती और शिव के बीच का जो संवाद है, उसमें किस प्रकार शिव ने भगवान शिव ने आत्मा के बारे में बताया कि किस प्रकार आत्मा क्या नित्य है, क्या अनित्य है, आत्मा क्या है। इसके बारे में उन्होंने सही तरीके से समझाया कि किस प्रकार कर्म होते हैं, किस तरीके से कर्म किए जाते हैं, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए और कौन से कर्म करने चाहिए। अब हम देखेंगे आज द्वितीय पटल का आज हम सार देखेंगे कि किस प्रकार द्वितीय पटल में क्या कहा गया है। जैसा कि हमने देखा था, द्वितीय पटल में कुल 57 श्लोक हैं, जिसमें मानव शरीर ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति है, यह कहा गया है। जैसा हम सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी पढ़ते हैं कि वहां पे भी यह कहा गया है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, राइट। तो उसमें भी ये कहा गया है कि जो ब्रह्मांड है वो हमारे शरीर में ही निवास करता है, इस पिंड में ही निवास करता है। इसी प्रकार भगवान शिव भी यह कह रहे हैं कि मानव शरीर ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति है। जो ब्रह्मांड है उसी की प्रतिमूर्ति क्या है? हमारा शरीर, मानव शरीर। आगे वो कहते हैं इसी शरीर में 7 द्वीप सहित मेरु पर्वत है। जो 7 द्वीप बताए गए हैं और जो मेरु पर्वत है, वह सभी कहाँ? इस शरीर में ही स्थित हैं, जिसमें उसमें नदियां, समुद्र, क्षेत्र एवं क्षेत्रों के स्वामी हैं। ये भगवान शिव शरीर की बात कर रहे हैं कि इस शरीर में ही सभी 7 द्वीप से सुमेरु पर्वत और उसमें जो नदियां हैं, समुद्र हैं, क्षेत्र हैं और क्षेत्रों के स्वामी सभी इस शरीर के अंदर ही निवास करते हैं। इसी शरीर में ऋषि, मुनि और सभी ग्रह, नक्षत्र, पवित्र तीर्थ, उनके पवित्र पीठ तथा उन सभी पीठों के देवता विद्यमान हैं। अब भगवान शिव कहते हैं कि जितने भी ऋषि मुनि हैं और सभी ग्रह, नक्षत्र, पवित्र, जितने भी पवित्र तीर्थ हैं, उनके पवित्र पीठ तथा उन सभी पीठों के देवता, जो भी देवता हैं, वो सभी कहाँ हैं? इस शरीर में ही विद्यमान है। इसी शरीर में सृष्टि संहार करता चंद्र, सूर्य भ्रमण करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हठ योग में भी इसको हठ योग के जो अब बाकी ग्रंथ हैं, उनमें भी ये चीजें बताई गई हैं कि जो हमारा शरीर है, इसी में चंद्र और सूर्य दोनों निवास करते हैं। चंद्र जो कि हम जानते हैं कि शीतलता, और सूर्य जो हमें ऊर्जा देने का कार्य करते हैं, ये सभी इस शरीर में ही भ्रमण करते हैं। उसी प्रकार पंच महाभूत भी है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो कहीं पंच महाभूतों से निर्मित है। जो साधक इन सभी को जानता है वही योगी है। शिव संहिता के अनुसार योगी कौन है? जो ये जानता है कि शरीर में ही चंद्र और सूर्य भ्रमण करते हैं, यह शरीर पंच महाभूत का बना है, इसमें सभी देवता जो है वो विद्यमान है, उनके पवित्र पीठ, जितने भी ऋषि मुनि नक्षत्र हैं वो सभी पवित्र तीर्थ हैं, वो सभी इस जो पंच महाभूत से निर्मित शरीर है इसी में निवास करते हैं, वही योगी कहलाते हैं। क्लियर हुआ? कौन योगी है? जो इन सभी बातों को जानते हैं। मेरु शिखर पर 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा है। मेरु शिखर पर कौन है? 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा, ये कहा गया। इसमें चंद्रमा की कितनी कलाएं बताई गई हैं? शिव संहिता के अनुसार चंद्रमा की कितनी कलाएं हैं? 16। 16। और चंद्रमा का स्थान क्या है अकॉर्डिंग टू शिव संहिता? मेरु शिखर। मेरु शिखर। जो दिन रात अमृत की वर्षा करता है। चंद्रमा क्या करता है? दिन रात अमृत की वर्षा करता है। क्लियर है? वह अमृत ईड़ा मार्ग से निश्चित रूप से समस्त शरीर का पोषण करता है। अमृत अमृत किस मार्ग में विचरण करता है? ईड़ा मार्ग। ईड़ा मार्ग में, राइट। वह अमृत ईड़ा मार्ग से पूरे समस्त जो हमारा शरीर है उसका पोषण करता है तथा सुषुम्ना मार्ग से सृजन के लिए प्रवाहित होता है।
सुषुम्ना मार्ग को क्या कहा गया है? ये सृजन का कारण है। सुषुम्ना क्या है? सृजन। सृजन का कारण। और जो कहा गया है कि सुषुम्ना में प्रवाहित कहाँ से होता है? सृजन के लिए ईड़ा से। प्रवाहित होता है ईड़ा जो से। अमृत है। ईड़ा मार्ग। कीड़ा ईड़ा मार्ग से जो मार्ग निकलता से। है, ठीक है, जो चंद्रमा से जो निकलता है और क्या निकलता है? अमृत। वो अमृत सुषुम्ना मार्ग से किसके लिए प्रवाहित होता है? सृजन के लिए। सृजन के लिए। राइट। मेरु, अब ये कहते हैं कि मेरुदंड के मूल में सूर्य विद्यमान है। सूर्य कहाँ विद्यमान है अकॉर्डिंग टू शिव संहिता? मेरुदंड के मूल में। और यहाँ पे सूर्य की कितनी कलाएं बताई गई हैं? 12 कलाएं बताई हैं। 12 कलाएं। ठीक है, जो चंद्रमा से निश्चित अमृत को ग्रस लेता है। हमने ये किसी और भी ग्रंथ में पढ़ा है। किस ग्रंथ में था? ये हट प्रदीपिका में भी हट हट प्रदीपिका में दिया है। करनी मुद्रा में। जब सोमरस श्री मुद्रा वाले में गिरता का है। बताया है, राइट? हाँ, और सोमरस गिरता है। यस, जो खेचरी मुद्रा में बताया गया है। खेचरी मुद्रा में भी स्वामी स्वात्मा राम जी ने ये बताया है कि किस प्रकार हमें उस अमृत का पान करना चाहिए, जो कि नीचे जाके भस्म हो जाता है। क्लियर? तथा पिंगला नाड़ी में बहता है जो सृष्टि एवं संहार कारक कहलाती है। किस में बहता है? अगर अमृत हम कहें तो वो पिंगला नाड़ी में बह रहा है। राइट, जो पिंगला में बहता है वो क्या कह रहा है? सृष्टि एवं संहार कारक कहलाती है। और जो सुषुम्ना में बहता है वो कौन सा? सृजन का काम करता है। सृजन का कार्य करता है। और जो ईड़ा में अमृत बहता है वो क्या करता है? सृष्टि और संहार का काम। नहीं, वो पिंगला में सृष्टि और संहार। पोषण का काम। पोषण का काम पिंगला सुषुम्ना के लिए का Yes. पोषण करता है वो। यस। कीड़ा में जो सृजन जो का अमृत प्रवाहित हो रहा है वो पोषण का कार्य कर रहा है। सुषुम्ना में जो प्रवाहित हो रहा है वो सृजन का कार्य कर रहा है। और जो पिंगला में प्रवाहित हो रहा है वो सृष्टि एवं संहार कारक है। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब भगवान शिव अब नाड़ियों का वर्णन कर रहे हैं। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि शिव संहिता में नाड़ियों का वर्णन किस पटल में है? तो नाड़ियों का वर्णन किस पटल में है? द्वितीय पटल। द्वितीय पटल में। और शिव संहिता में कुल 3.5 लाख नाड़ियों का वर्णन किया गया है। कितने नाड़ियों का वर्णन किया गया है? 3.5 लाख। क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं कि शिव संहिता के अनुसार नाड़ियों की संख्या कितनी है? 3.5। तो नाड़ियों की संख्या 3.5 लाख। 72,000 उसमें बताया गया है प्रदीपिका में। ठीक है। अब जिसमें से इन्होंने कहा है कि 3 लाख 3.5 लाख जो नाड़ियां हैं, जिसमें 14 प्रधान रूप में है। कितने नाड़ियां प्रधान रूप में है? 14। जिसमें सबसे पहली नाड़ी कौन सी है? सुषुम्ना। ठीक है। दूसरा ईड़ा। तीसरा पिंगला। देखिए, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना इसमें भी है। ये 3 जो नाड़ियां है, सबसे प्रमुख जो कही गई है वो सुषुम्ना नाड़ी कही गई है, जो हमने वहां भी देखा था हट प्रदीपिका में। राइट, हट प्रदीपिका में भी पिंगला जो सुषुम्ना नाड़ी है उसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। क्लियर? उसमें भी ये कहा गया ना कि जो हमारे जो ईड़ा और पिंगला में जो हमारे प्राण जो प्रवाहित हो रहे हैं उसको हमें कहाँ प्रवेश करवाना है? सुषुम्ना में। तो सबसे प्रमुख नाड़ी सुषुम्ना है वहां भी। राइट? क्यों? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि शिव संहिता सबसे पहला ग्रंथ है जो हठ योग का है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव ही बाकी ग्रंथों पे देखने को मिलता है। क्लियर है? इसको ऐसे कह सकते हैं ना सर कि शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ियों का वर्णन है, उनमें से 14 प्रधान है। 14 प्रधान में भी 3 सुषुम्ना, पिंगला, ईड़ा प्रमुख है। हाँ, और सुषुम्ना सर्व प्रमुख नाड़ी है। तो सुषुम्ना सर्व प्रमुख है। यस, ठीक है।
सर एक जी। कंफ्यूजन है। हम्म। जब शुरू में हमने पढ़ा था तो उसमें चैत्रा नाड़ी भी आई थी, चैत्रा को सुषुम्ना बोलते क्या? नहीं, चित्रा नाड़ी अलग है। चित्रा डिफरेंट है। चित्रा नाड़ी अलग है, ठीक है। चित्रा नाड़ी हमारे मणिपुर चक्कर में रहती है, जहाँ सुषुम्ना जब ऊपर प्राण प्रभावित होते आगे हैं तो इसमें उसमें हमने सबसे पहले सुषुम्ना, उसमें मिलती है वो, यस, सबसे हमने पहले इसमें चित्रा चित्रा नाड़ी। नाड़ी का भी जिक्र किया है, ठीक है। हाँ, जो चित्रा इसमें नाड़ी चित्रा है नाड़ी वो का भी शिव की, वर्णन है। हाँ शिव की वो प्रमुख प्रिय सबसे है चित्रा पसंदीदा नाड़ी। जो प्रिय नाड़ी है वो उनकी चित्रा है, हाँ जी। ठीक है। ओके ओके ओके। देखिए, तो आप फर्स्ट हमने देखा सुषुम्ना नाड़ी, दूसरी ईड़ा नाड़ी, तीसरी पिंगला, चौथी गांधारी। चौथी नाड़ी कौन सी है? गांधारी। गांधारी। फिफ्थ है हस्त जिह्वा, सिक्स्थ है कुहू, सेवंथ है सरस्वती, आठवीं नाड़ी का नाम है पूसा, नौवीं नाड़ी शंखनी, 10वीं यशस्विनी, उसके बाद वारुणी 11th, 12th है आलम्बुसा, ये 10th है आपका पयस्विनी, पयास्विनी, ठीक है। और 11th है वारुणी, 12th नाड़ी का नाम है आलम्बुसा, 13th है आपका बिरवोदरी। विशोदरी। विशोदरी इसको होगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, विशोदरी। और लास्ट जो 14th नाड़ी है वो कौन सी है? यशस्विनी। यशस्विनी। तो ये आपके 14 नाड़ियों का वर्णन है, ठीक है। तो सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तजीवा, कुहू, सरस्वती, पूसा, शंखनी, पयस्विनी, वारुणी, अलम्बुसा, विश्वोत्तरी और यशस्विनी। यशस्विनी। सर इनका कोई सीक्वेंस होगा क्या, या ऐसे ही ये आगे इसी पीछे हो सीक्वेंस सकता में है लगा हुआ है ये, है? ठीक है। ये सीक्वेंस में ही लगा हुआ है। ये ऐसे ही याद इनका करना ऐसा चाहिए, ऐसे है याद कि करना चाहिए। आंख को और गंधारी के मतलब नाक को क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड की आंख को, राइट साइड की आंख को, लेफ्ट साइड का कान, इस तरह से इनके नाम दिए गए हैं। या ठीक है। तो अभी मेनली हमें इस नाम को याद रखना है, बेसिकली जो 14 नाम है, क्योंकि क्वेश्चंस अब इस तरीके से आ रहे हैं कि डायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से किस शिव संहिता में किस नाड़ी का वर्णन की नहीं किया गया है, राइट, या तो किस नाड़ी का वर्णन किया गया है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट। सर जी। मुझे ना यहाँ पर कंफ्यूजन जो होती है वो उपनिषद में अलग अलग 10 दिए रहते हैं और इसमें अलग अलग 14, मतलब तो वो और कंफ्यूजन ही बाकी जगह करता है। भी है, बाकी जगह भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उपनिषद में भी है, हठियों के ग्रंथों में बाकी में भी नाड़ियों का वर्णन है ना, और अलग अलग दिए रहते नाम। अलग अलग नेम है, बिल्कुल। सर इनका कोई टेक्निक नहीं है जैसे कि हमेशा याद रहे, कि भी गलती ना हो, ऐसा कुछ याद करने का तरीका? और हाँ, और इतना सर सारा बड़ा सीक्वेंस भी कंफ्यूजन आ हो जाता जाता है है तो कई थोड़ा सा बार। ट्रिक। हाँ, और सर हम्म। सीक्वेंस भी बताइए इसको याद करने का, इस क्योंकि भूल तरीके से जाते अगर हैं। करेंगे ना, जैसे आप अगर जैसे नोट्स बनाते हैं ना, तो आप इस तरीके से बनाइए कि जी। जैसे नाड़ियों की संख्या है, राइट, तो उसमें आप देख लीजिए कि किस किस में नाड़ियों की संख्या है, राइट। तो उस ग्रंथ के हिसाब से आप एक चार्ट बना लें उसको, हम्म। कि इस ग्रंथ में ये इतनी नाड़ियां, इस ग्रंथ हम्म। में इतनी नाड़ियां। तो उस तरीके से अगर उसको काफी टाइम तक रिपीट करेंगे ना, कुछ टाइम कंटिन्यूअस रिपीट करेंगे, तो वो चीजें एक माइंड में थोड़ा सा ये हो जाएगा कि अच्छा ठीक है, इसमें ये नाड़ी नहीं है, क्लियर। तो हम्म। वहां से इस क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि कौन सी नाड़ी नहीं है या तो कौन सी नाड़ी है, तो ये क्लियर हो जाएगा। फिर वहां आपको ये लग जाता कि नहीं, इसमें तो हमने नहीं पढ़ा, राइट। तो एक बार पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो चीजें थोड़ा सा अलग दिखता है ना। लेकिन हम बार बार जब ये चीजें रिपीट करते हैं, क्योंकि जैसे हम उपनिषद भी पढ़ेंगे, आपने उपनिषद अभी कुछ उपनिषद पढ़ लिए, बाकी उपनिषद में देखेंगे तो वहां ओमकार के वर्णन है, कुछ में 12 मात्राएं हैं, कुछ में कितनी मात्राएं, 4 मात्राएं। तो इस तरीके से भी कंफ्यूजन होता है, राइट, कि किस में 12 मात्राओं का वर्णन है। अब 12 मात्राओं में आपको 12 मात्राएं याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार वहां से भी क्वेश्चन दे रहे हैं। कई बार उन्होंने क्वेश्चन दिए कि 12 मात्राओं में से तीसरी कौन सी है, 12वीं कौन सी है, 10वीं कौन सी है,
तो जब तक वो पूरा आपको सीक्वेंस याद नहीं होगा तब तक आप ये नहीं बता पाएंगे कि 10वीं कौन सी है या तो 7वीं कौन सी है, राइट। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बना रहे हैं कि सीक्वेंस अगर दे दिया गया है कि ये सीक्वेंस है तो उसमें 10वें नंबर पे कौन सा है, 8वें नंबर पे कौन सा है, ठीक है। हाँ, नाद बिंदु उपनिषद से आता है 14 वो बिल्कुल, मात्राओं का क्वेश्चन। 12 जो मात्राएं हैं नाद बिंदु में, आपके जो 12 मात्राएं हैं ना, ओमकार की 12 मात्राएं, हाँ हाँ हाँ। राइट। वो कहीं ना कहीं ये चीज, तो यही चीजें थोड़ा सा है कि एग्जाम का पैटर्न सिर्फ ये है आपके टाइम में कि वो क्वेश्चंस बिल्कुल उस सीक्वेंसिंग में से बीच में से उठा के दे रहे हैं, राइट। तो जब तक वो पूरा याद नहीं होगा तब तक वो सीक्वेंसिंग आप कर ही नहीं पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें से कौन कितने नंबर पे था, राइट। तो कहीं ना कहीं इन चीजों पे आपको फोकस करना होगा कि ये चीजें प्रॉपर याद रहें कि कौन से नंबर पे हैं, राइट। और ये तभी होगा जब आप एज एक चार्ट बनाएंगे कि इसमें इतनी नाड़ियां हैं, इसमें इतनी है, इसमें इतनी है, इस तरीके से। क्लियर हुआ? जी सर, ठीक है। अब देखिए, हमने 14 नाड़ियों की बात की। चित्रा नाड़ी ये 15वीं नाड़ी है। क्लियर हुआ? चित्रा नाड़ी का वर्णन अलग से किया गया है। यह नाड़ी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के मध्य में स्थित है। क्लियर? यह नाड़ी कहाँ है? ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के मध्य में। यह पूछा जा सकता है कि चित्रा नाड़ी का स्थान शिव संहिता के अनुसार क्या है। तो इसका स्थान ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के मध्य में, जिसमें 5 वर्ण है। चित्रा नाड़ी में टोटल कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण है। 5 वर्ण। 5 जो किस वर्ण। प्रकार का है? शुद्ध, चमकदार, उज्जवल और पवित्र है। ये जो 5 वर्ण है किस प्रकार के हैं? शुद्ध, चमकदार, उज्जवल और पवित्र, 4 ही राइट। तो है सर। इसको 5 वर्ण कहा गया है, ठीक है। जो किस प्रकार का है ये बताया गया है, ठीक है। क्लियर हुआ? जी सर। इसे शरीर की उपाधि रूपा कहा गया है। देखिए कई बार ये क्वेश्चन आया है कि अकॉर्डिंग टू शिव संहिता के अनुसार कौन सी नाड़ी शरीर की उपाधि रूपा नाड़ी है? चित्रा नाड़ी। चित्रा नाड़ी शरीर की उपाधि रूपा है, राइट। अब देखिए क्वेश्चन कितना डीप है ना, क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन है और उस लाइन में से क्वेश्चन उठा के डाल दिया गया, राइट। और इसमें ध्यान करने से क्या होता है? महापाप नष्ट हो जाते हैं, राइट। ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि किस नाड़ी में ध्यान करने से, अकॉर्डिंग टू शिव संहिता, किस नाड़ी में ध्यान करने से महापाप नष्ट होते हैं। सर ये उपाधि रूपा मतलब क्या हुआ? शरीर की उपाधि किसको देते हैं आप? उपाधि का मतलब क्या होता है? अच्छा, उपाधि, वो उपाधि की बात है, ठीक है सर। यस, ठीक है। डिग्री, पदवी। यस, पदवी कहते हैं ना, उपाधि कहते हैं ना, हाँ पदवी नहीं, आप कहते हैं। समझ गए, मुझे उपाधि रूपा मुझे लगा पूरा एक रूपा का सेंटेंस में मतलब बोला। होता है उसके जैसा, ओके, जैसा कंपैरिजन है ना। और उपाधि हो गया जो उपाधि दी जाती है, पदवी, हाँ, पदवी जो दी जाती डेजिग्नेशन, हाँ है, राइट। जी। चित्रा नाड़ियों को लेकर प्रमुख नाड़ियों की संख्या कितनी हो जाती है? 15। 15 हो जाती है। क्वेश्चन इस तरीके से भी किया जा सकता है कि चित्रा नाड़ी को सम्मिलित करने के बाद नाड़ियों की संख्या कितनी है अकॉर्डिंग टू शिव संहिता? 15। 15 नाड़ियां। मैं आप और लोगों अगर को फिर ये क्वेश्चन पूछे यहीं कि पे, टोटल नाड़ियां कितनी है तो तो तब 3 क्या लाख आंसर 50,000 करेंगे? 3.5 लाख। जब प्रमुख नाड़ियां पूछे तब 14 बोलेंगे, ठीक है। 14 हो गया। जी सर, मेरा ये कहने का मतलब है। हाँ, लेकिन अगर वो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे कि अकॉर्डिंग टू शिव संहिता नाड़ियों की संख्या कितनी है, और अगर आपको वहां दिख रहा है कि 3.5 3 लाख। लाख 50,000 ऑप्शन है, 72,000 ऑप्शन है, तो हम्म, आप 3,50,000 पे लगाएंगे, जी। ठीक है। हम्म।
चलिए अब देखिए सुषुम्ना की स्थिति क्या मतलब बताई? चित्रा नाड़ी को अलग से ही काउंट करेंगे इसमें। या चित्रा नाड़ी को इन्होंने 15, चित्रा नाड़ी को मिला के 15 हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो प्रमुख है वो कितने हैं? 14 हैं, 14 नाड़ी। ठीक है। जी। अब हम देखते हैं कि भगवान शिव कह रहे हैं कि सुषुम्ना की स्थिति क्या है। तो ईड़ा और पिंगला के बीच में स्थित है। सुषुम्ना कहाँ स्थित है? और ईड़ा के बीच में। और पिंगला के पिंगला के बीच बीच। में, जो हमने हठा प्रदीपिका में भी देखा, राइट। हठा प्रदीपिका में भी यही कहा गया कि बीच में स्थित है, जी जी। जिसमें टोटल कितने 6 स्थान, 6 चक्र, 6 शक्ति योगी जन जानते हैं। क्या क्या है? 6 स्थान, 6 चक्र, राइट, और 6 शक्ति। जो कौन जानते हैं? जो योगी जन है वो जानते हैं। क्लियर है? अगर ईड़ा जो सुषुम्ना के अगर कहा जाए तो कितने चक्र बताए गए हैं? 6 चक्र, 6 चक्र, 6 स्थान और 6 शक्ति। ये 3 चीजों की बात करते हैं भगवान शिव, राइट, जो किसके द्वारा ज्ञात है? जो योगी जन है। जो योगी जन है उनके द्वारा ये ज्ञात है। क्लियर हुआ? सुषुम्ना में ईड़ा और पिंगला के बीच में स्थित है, जिसमें क्या है? 6 स्थान। सुषुम्ना में 5 स्थान है। सुषुम्ना में कितने हैं? 5 स्थान। 5 स्थान है। क्लियर? अन्य सभी नाड़ियां कहाँ से उत्पन्न हुई है? मूलाधार से। स्थान एक बार 5 स्थान। सर इसमें थोड़ा सा जी, सभी नारियों में ये जो आया था कि मूलाधार है, इसको जरा समझाइए ना। अभी जो चला ये कह रहे हैं कि अन्य जितनी भी नाड़ियां हैं, जी जी, ठीक है, वो कहाँ से उत्पन्न हुई है? मूलाधार से। मूलाधार क्या है? सर जो हमारे मूल आधार जो है आपका स्पाइन का, यस जो मेरुदंड का मूल है, वहाँ वहीं से सृजन है ना। जी जी। मूल चक्र, मूल चक्र, मूल चक्र। इसमें अभी चक्रास का भी वर्णन होगा। वहां पे कौन सा चक्र होता है? मूलाधार। मूलाधार होता है नीचे वाला, मूलाधार चक्र ही है ना, सबसे नीचे टेल बोन के पास, राइट। तो मूलाधार सबसे मेन चक्र कहा गया है। सुषुम्ना नाड़ी का स्थान कहाँ बताया गया है? ऊपर देखिए, मैंने बताया था, ईड़ा और पिंगला के बीच में। ईड़ा और पिंगला के बीच में होता है। जो आधार होता है, राइट। तो मूलाधार की जितनी भी नाड़ियां हैं वो कहाँ पे उत्पन्न हुई हैं? वो सभी उत्पन्न होती हैं मूलाधार से। मूलाधार से। क्लियर? क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सभी नाड़ियों का आधार क्या है, या तो सभी नाड़ियों का उत्पन्न स्थान क्या है, उत्पन्न होने का आधार क्या है? मूलाधार, राइट। या तो सभी नाड़ियां कहाँ से उत्पन्न हुई है अकॉर्डिंग टू शिव संहिता? मूलाधार से। तो सभी अन्य नाड़ियां जो है कहाँ से? वो मूलाधार से। और ये विभिन्न अंगों पर जाकर समाप्त हो जाते हैं, राइट। इसमें भी 7 चक्रों का वर्णन है, जो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। जो 7 चक्रास बताए गए हैं शिव संहिता में, कुल 7 चक्र बताए गए हैं, ठीक है। तो सूर्य में अब देखिए, जो अब आगे बताते हैं कि सूर्य मंडल में स्थित 12 कलाओं से युक्त वैश्व वानर रूपी जठरा अग्नि है। सूर्य मंडल में कौन है? 12 वैश्व वानर। आप लोगों ने कहाँ पढ़ा था? सर मैंने नहीं पढ़ा। जागृत अवस्था मांडूक उपनिषद में तो पढ़ा है, मांडूक उपनिषद में। सुषुप्ति और तुर्या याद है? तेजस प्राज्ञ वैश्व वानर, तेजस प्राज्ञ, जी सर। राइट। ये कहाँ पे है? कौन सा उपनिषद? मांडूक्य उपनिषद, जहाँ चेतना की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है।
क्लियर? तो जो युक्त की उसको भी वैश्वानर रूपी जठरा अग्नि है, राइट? कहाँ स्थित है? सूर्यमंडल में। यहां पे देखिए एक क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्यमंडल में स्थित जो 12 कलाओं से युक्त है उसे क्या कहा गया है? वैश्वानर अग्नि। वैश्वानर रूप जठरा अग्नि। ठीक है, उन्हें वैश्वानर रूप जठरा अग्नि कहा गया है। जो क्या करती हैं? जो पाप कर्म करती हैं, जिसे गुरु के निर्देशन में प्रज्वलित करके प्रतिदिन अन्न की आहुति दें। ये क्या करते हैं? पाक कर्म, नॉट अ पाप कर्म, पाक कर्म। पाक कर्म क्या होता है? पाप अच्छा अच्छा, कर्म होता है। पचाने का कर्म। कर्म। पचाने का ठीक। काम करती है। हम्म, जिसका क्या करना है? गुरु के निर्देशन में। देखिए गुरु की बात यहां भी की गई है, शिव संहिता में गुरु की महिमा की भी बात की गई है कि गुरु क्या कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, उनके क्या गुण होते हैं। ठीक है, इसीलिए यहां भी देखिए कहा गया है कि ये किसके अनुसार करना चाहिए? गुरु के निर्देशन में। उसको प्रज्वलित करके प्रतिदिन क्या करना है? अन्न की आहुति देनी चाहिए, भोजन करना चाहिए। क्लियर? अब ये कहते हैं कि आत्मा सर्वव्यापी होते हुए भी वासनाओं से युक्त होकर कर्म बंधन के कारण इस विशिष्ट रूप से निर्मित शरीर में रहता है। ये आत्मा तो सर्वव्यापी है ना, भगवान शिव ने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये आत्मा क्या है? सर्वव्यापी है। लेकिन फिर भी सर्वव्यापी। ये वासनाओं से युक्त हो जाता है। क्यों होता है वासनाओं से युक्त? क्योंकि हमने पढ़ा है कि उसको ये लगता है वो मन के बंधन में बंधता है, राइट? उसको ये लगता है कि वो जो प्रकाश आ रहा है उसे कुछ समय बाद जो माया है, जो वासनाएं हैं, उसमें जब वो आता है, जब कर्म बंधन में बनता है, माया के कारण वो वासनाओं में और कर्म बंधन में बनता है, राइट? जो माया है वो किस चीज के लिए? क्योंकि उसको ये लगता है कि जो मन है वो मन के कारण चल रहा है, राइट? जो आत्मा है वो किससे चल रहा है? मन से। तो वो जब मन के अकॉर्डिंग चलने लगता है, और मन मन किससे कनेक्टेड है? इंद्रियों से। इंद्रियों से। और इंद्रियां आपको वासनाओं की तरफ ले जाता है, हम्म, राइट? तो जब वासनाओं से युक्त होकर कर्म कर्म करेंगे तो वो बंधन ही होगा ना। बंधन। महर्षि पतंजलि ने कहा है ना कि अगर कर्म करेंगे और उसमें अगर वासनाएं हैं, वासना युक्त कर्म है, तो वो कर्म बंधन में बांधेगा, हम्म, राइट? उसके कुछ संस्कार बनेंगे, तो फिर वो जन्म और मरण के उसमें बंध गया ना। लेकिन वो आत्म कहाँ रहता है? इस शरीर में ही रहता है। हम्म, लेकिन किस तरीके से रहता है? वो कर्म और वासनाओं से युक्त कर्म बंधन में बंधने के कारण, राइट? विशिष्ट रूप से निर्मित शरीर में ही वो रहता है। हम्म, क्लियर हुआ? यह जीव, अब बताते हैं कि ये जीव कैसे कार्य करता है। यह जीव गुणों के अधीन होकर, आपको गुण पता है ना कौन कौन से गुण है? सात्विक, राजसिक और तामसिक, राइट? सभी को पता है ना सात्विक, राजसिक और तामसिक। सर जिसको तो सतोगुण रजोगुण यस, जो सत्व, रज और तम है उसके अनुसार ये, राइट, उसके अनुसार ये कर्म बंधनों में बंधने लगता है, उसके अधीन होकर ही ये कर्म करता है, राइट? पता है आपको, जो सात्विक लोग होते हैं वो सात्विक कर्म करते हैं, जो राजसिक होते हैं वो राजसिक कर्म करते हैं, और जो तामसिक होते हैं वो तामसिक कार्य करते हैं, राइट? तो जो व्यक्ति होता है, जो जीव होता है, वो अपने गुणों के आधार पे ही कर्म करता है। क्लियर हुआ? और पूर्व अर्जित विविध कर्मों के फल को भोगता है। जो पूर्व में उसने अर्जित किया है, जो वासनाएं उसके चित्त में थी, जो वासनाएं उसके आत्म में, जो उसके शरीर में, मन में जो वासनाएं थी, उससे जो संस्कार उत्पन्न हुए थे, उन कर्म के फल को वो भोगता है। क्लियर?
क्योंकि जो भी कर्म करते हैं उसका एक फल उत्पन्न होता है, राइट। जो कर्म का फल होता है कहीं ना कहीं वो हमें उसके फल को भोगना होता है, राइट। चले अब ये कहते हैं कि इस जगत में सब कुछ जो है वो किसके अधीन है? कर्म के अधीन है। सुख दुख पुण्य, पुण्य तथा अपुण्य अर्थात पाप कर्म के परिणाम है। वो कहते हैं कि जो भी हम करते हैं वो पहले उन्होंने इसके पहले उन्होंने क्या बताया कि हम जो भी करते हैं वो किसके अधीन होकर करते हैं? अपने गुणों के अधीन होकर। गुणों तो जब गुणों के अधीन होकर कार्य करेंगे तो उसी के आधार पर हमें सुख दुख की अनुभूति होगी ना। अगर हम तामसिक कार्य कर रहे हैं, तमस गुण है हमारे अंदर, तो हमें दुख की अनुभूति होगी। अगर सात्विक गुण है, सात्विक गुण से कार्य कर रहे हैं तो उससे सुख की अनुभूति होगी, राइट। अगर सात्विक है तो पुण्य करेंगे, अगर आप तामसिक गुण वाले हैं तो अपुण्य कार्य करेंगे, और उसी आधार पे कर्म के क्या होते हैं? परिणाम होते। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब कहते हैं कि इस जगत में सब कुछ ब्रह्ममय है। सभी वस्तुएं माया से आच्छादित चैतन्य से ही उत्पन्न होती है, जिसमें ब्रह्म रूप जगत प्रतीत होता है। माया, मैंने ये चीज आपको पहले बताया, अभी इससे पहले ही बताया मैंने आपको कि ये जगत सब कुछ किससे है? ब्रह्म से है। माया से। ब्रह्म, जिसको ये ब्रह्म जगत क्या है? अच्छा। माया ही है ना। जी। जब एक साधक को, जब एक योगी को ज्ञात हो जाता है कि यह संसार क्या है, एक माया है, ये माया से उत्पन्न है, जब उसको ज्ञान हो जाता है तो यही क्या कहा गया है? ज्ञान योग, इसी को तो कहा गया है ना। ज्ञान योग में क्या कहा गया है कि उसे ये पता चल जाता है कि ये जो जगत है वो किससे है? ये एक माया है, राइट। और जब उसको ये ज्ञान हो जाता है तब वो क्या करता है? उस भ्रम से निकलने का प्रयास करता है। और किससे जुड़ने का प्रयास करता है? उस ब्रह्म से, अध्यात्म से, ब्रह्म से। अध्यात्म से, उस ब्रह्म से, अच्छा जी। राइट। क्योंकि उसको समझ में ये आता है कि ये संसार तो माया है, लेकिन सत्य क्या है? सत्य तो वो सिर्फ भ्रम ही है ना, ब्रह्म ही है ना सत्य तो। अगर हम कहें कि सत्य और सनातन क्या है, वो ब्रह्म। तो जब उसे ये ज्ञात हो जाता है कि यह संसार सिर्फ ब्रह्म है, तो वो किससे जुड़ने का प्रयास करने लगता है? उस ब्रह्म को जानने का प्रयास करता है, उस सत्य को जानने का प्रयास करता है। क्लियर हुआ? जी सर। सर तो केवल्य कब प्राप्त करता है? जब वो कैवल्य भगवान तब को प्राप्त करता है जब अपने आप को वो उस ईश्वर में लय कर लेता है जानने के बाद। क्लियर? आपने उसमें योग सूत्र में पढ़ा है ना श्लोक, स्वरूप में व जी, शून्य जी। समाधि। समाधि की स्थिति कब मिल रही थी? जब उसका स्वरूप शून्य होगा। शून्य हो जब वो जाता है। ब्रह्ममय हो गया तो उसका जी स्वरूप नहीं। कुछ रहा क्या? उसका स्वरूप नहीं रहा ना। तो फिर ब्रह्म की जगह आत्मा शब्द भी यूज कर सकते हैं क्या? देखिए, आज जो हमने आपको ये चीज पहले भी बताया था कि जो अद्वैत है, अद्वैत एक विचारधारा है। अद्वैत किसको पता है? जो शंकराचार्य द्वारा आदि शंकराचार्य जी को द्वारा जो प्रतिपादित किया गया, उन्होंने यही जी। कहा है कि ब्रह्म और आत्म एक ही है। एक ही है, लेकिन हाँ। ये जो हमारे सामने माया है ना, हम्म। माया के कारण हमें ये भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। हम उसको पहचान ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है, हम माया में हैं। माया का जो पर्दा है ना हमारे ऊपर, वो इस तरीके से पड़ा हुआ है कि हमारे आंखों के सामने वो साफ दिखाई नहीं दे पा रहा है। इसीलिए हमें ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि वो ब्रह्म अलग है और आत्मा अलग है। क्लियर हुआ? लेकिन जब वो पर्दा एक्चुअल में तो हटता एक है, ही है। राइट, जब वो पर्दा हटता है, पर्दा किसके थ्रू हटता है? ज्ञान का जब वो विस्तार विद्या होता है ज्ञान। तो उस पर्दे जी। का हटना,
उस पर्दे के हटने के साथ ही वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। राइट? तब उसको समझ में आता है कि हम में और इनमें तो कुछ अंतर है ही नहीं, हम ही ब्रह्म है। उपनिषद का वाक्य है ना, अहम ब्रह्मास्मि, जी जी। अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि। सर तो इसमें तो यही है कि मैं ही ब्रह्म हूँ ना। हाँ, तो वहां पे वो ज्ञान की बात हो गई ना। जब आपको ज्ञान हो जाता है तब आपका भाव क्या होता है? अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म। मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं ही ब्रह्म हूँ। राइट? मैं का मतलब कौन? वो पुरुष, वो आत्मा। राइट? मैं का मतलब वो आत्मा, वो आत्मा ही क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म है। ब्रह्म। ये कब पता चलता है? ज्ञान से। आपने देखा है ना, एक लालटेन होता था पहले, अब बहुत कम हो गया, गांव में होता था। राइट? तो क्या उसके अंदर प्रकाश नहीं होता था? होता उसके था। अंदर एक शीशा लगा होता था और शीशे में प्रकाश जलता रहता था एक। राइट? एक दीपक जी। जलता रहता था अंदर। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता था कि उस शीशे के ऊपर धूल जम जाता था। काला काला हो जाता था सर। तो वो जब काला होता था तो क्या उसका प्रकाश बाहर आ पाता था? नहीं। लेकिन क्या उसका प्रकाश खत्म हो गया था? नहीं। प्रकाश तो है ही ना। जी जी, हम लोग उसको लेकिन वो साफ करते हैं। अंधेरे की वजह से वो प्रकाश बाहर नहीं जा पा रहा था। यस सर। लेकिन जैसे ही उसको साफ करते हैं वो पूरे रूम को रोशनी करना शुरू कर देता है। यही हमारा शरीर है, यही हमारा मन है। क्योंकि जो वो माया का पर्दा है ना, वो शरीर की जो अशुद्धियां हैं, वो कहीं ना कहीं इसके जो रुकावट पैदा कर रही हैं उसके रोशनी को बाहर आने में। लेकिन जैसे ही तो महर्षि पतंजलि ने कहा है ना, प्रकाश आपका प्राणायाम ततः चीयते प्रकाशावर्णम। तच्छ्रियते प्रकाशावर्णम। राइट? ततः यस चीयते सर। प्रकाशावर्णम महर्षि पतंजलि ने भी कहा है योग सूत्र में। तो वो प्रकाश का आवरण कब वृत्ति दिखता है? जी। वृत्ति के क्षीण होने स्फटिक मणि के समान सब हो जाता है। क्योंकि वृत्तियां थी ना, वो वृत्तियों की वजह से ही तो आप अपने स्वरूप को भूल गए थे ना। आप जो चित्त में वृत्तियां थी, तो चित्त में वृत्तियों की वजह से तो चित्त अपना स्वरूप ही भूल गया था कि चित्त का स्वरूप क्या है। वो वृत्तियों के उसमें सूत्र है ना, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। जी, वृत्ति सर। तो वो वृत्तियों के अनुरूप हो गया था, उसको खुद को नहीं पता चला कि उसका स्वरूप क्या था। लेकिन जैसे ही तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम होता है, जैसे ही प्रकाश का आवरण आता है, प्रकाश का आवरण उसमें जो धूल होता है वो हटता है, वैसे ही उसके बाद तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, हम अपने वो जो चित्त में स्थित दृष्टा हो है वो जाते अपने हैं। स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। जी सर। उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि मैं तो प्रकाश रूप हूं ना। क्लियर हुआ? जी सर। यस सर। सर क्लियर तो हुआ सर, लेकिन ये बहुत बड़ा है योग सूत्र। देखिए मैं थोड़ा सा रिलेट कर दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को हाँ, थोड़ा सा अच्छा लग समझ रहा है में सर। आए। सर अच्छा लग रहा है, पुरानी बातें याद आ रही है। एक्चुअली मैंने उसको पढ़ा है काफी और मैं पढ़ा भी रहा हूँ योग दर्शन, तो इसीलिए मैं सूत्रास का यूज कर दे रहा हूँ ताकि आपको वहां वाला भी याद आ जाए। और सर क्योंकि बहुत अलग अच्छा नहीं लगा। है, जी सर। है ना, ये ग्रंथ अलग नहीं है, सभी एक ही बात कर रहे हैं, बस थोड़ा सा तरीका अलग अलग है ना। तो सब उसी ज्ञान की बात कर रहे हैं, वहीं पहुंचने का योग, वहीं पहुंचने का माध्यम है। रास्ते अलग हैं, उसका विवाद इस चीज का नहीं है कि रास्ते अलग है, पहुंचने का रास्ता अलग हो सकता है लेकिन लक्ष्य एक ही है। सभी उस लक्ष्य को ही प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। अब देखिए आगे शिव कहते हैं, भगवान शिव, कि भ्रम को दूर करने वाला ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। इस भ्रम को जो दूर करने वाला ज्ञान है ना, वो बहुत ही दुर्लभ है। यदि ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो मुक्ति का साधन होता है। जैसा कि किसने बताया? महर्षि पतंजलि ने। विवेक ख्यातिर याद है? सर भूल गई हूँ। भूल गए?
विवेक ख्याति विप्लव सर याद है विवेक ख्याति। याद आगे है माँ? याद है सर, याद है याद है। विवेक ख्याति से। आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। विवेक ख्याति उसमें बताया था ना कि वो ज्ञान, लेकिन विवेक ख्याति कितना दुर्लभ था, महर्षि पतंजलि ने भी बताया है। विवेक ख्याति इतना आसान नहीं था ना। इसी तरीके से भगवान शिव भी कह रहे हैं कि ये इतना दुर्लभ है कि अगर ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो गया तो वो मुक्ति का साधन हो जाएगा, राइट। और यह मुक्ति वाला ज्ञान सामान्य दृष्टि से प्राप्त नहीं होता है। उसमें कितनी बातें बताई हैं महर्षि पतंजलि ने कि किस तरीके से आप अविद्या का नाश करेंगे, अस्मिता का नाश करेंगे, पंचक्लेशों का नाश करेंगे, राग द्वेष राइट। तो पंचक्लेशों का नाश करना इतना आसान है क्या? रास्ता तो उन्होंने बता दिया, लेकिन वो रास्ते पर जाना इतना आसान नहीं है, वो सामान्य दृष्टि से प्राप्त नहीं हो सकता है। इसकी प्राप्ति के लिए विशेष दृष्टि से होती है। इसकी प्राप्ति किससे होती है? विशेष दृष्टि की जरूरत होती है। उस प्रकार से देखना होता है, दृष्टा भाव में, राइट। किस भाव से देखना होगा? उस दृष्टा भाव से देखना होगा। जो प्रकृति का परिवर्तन हो रहा है ना, वहां पे महर्षि पतंजलि ने बताया था ना कि उस प्रकृति में जो परिवर्तन है उसको किस भाव से देखना है? दृष्टा भाव से देखना है। वो दृष्टि कौन सी है? वो विशेष दृष्टि है, विशेष दृष्टि। राइट। और विशेष ज्ञान से ही मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है। अगर आपको वो विशिष्ट ज्ञान हो गया, जो ये मिथ्या ज्ञान है, ये जो भ्रम है, उसकी निवृत्ति होती है। जब तक निराकार ब्रह्म के साक्षात्कार ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, तब तक ही समस्त प्राणी अलग अलग रूप में दिखाई पड़ते हैं, राइट। जब तक उस निराकार ब्रह्म के साक्षात्कार के ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है ना, तब तक हमें क्या प्राप्त होता है कि ये व्यक्ति अलग है, वो अलग है, वो अलग है। लेकिन जब हम ब्रह्म, उस निराकार ब्रह्म को जान जाते हैं, तो सभी किसमें समाहित हो जाते हैं? तब जो इस सूत्र आ जाता है, फिर वो वाक्य आता है अहम ब्रह्मास्मि एंड तत्त्वमसि। फिर वहां कोई दो है क्या? नहीं है। जो ब्रह्म हम में है वही आप में है। तो फिर दो का भाव ही नहीं रह गया ना, अलग अलग का भाव ही नहीं रह गया। और आगे कहते हैं, जब यह शरीर मुक्ति प्राप्ति का साधन बनता है, तब जीवन सफल होता है। महर्षि पतंजलि ने भी बताया है, यह शरीर क्या, ये शरीर क्या है? साधन है, राइट। ये शरीर क्या है? साधन है। और लक्ष्य क्या है? कैवल्य। लक्ष्य क्या है? मुक्ति। भगवान शिव यहाँ किस चीज की बात कर रहे हैं? मुक्ति की। तो इस शरीर के माध्यम से ही उस लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। क्या जानवर मुक्ति को प्राप्त कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसके लिए मनुष्य का शरीर होना जरूरी है, राइट। क्योंकि ये मनुष्य का शरीर है, तभी आप ध्यान कर सकते हैं ना। महर्षि पतंजलि ने भी आसन प्राणायाम धारणा क्यों बताया? क्योंकि ये सभी शरीर से ही संभव है, और मुक्ति के लिए उस शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है, उस मन का स्वस्थ रहना जरूरी है, राइट। योगी यदि मुक्ति चाहता है तो उसे निष्काम कर्म करने चाहिए, जो कि कहाँ बताया गया है? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। क्यों? क्योंकि निष्काम कर्म ही एक ऐसा कर्म है जिससे कोई संस्कार उत्पन्न नहीं होगा, और वह जो व्यक्ति है, जो भी जीव है, वो क्या है? जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाएगा, पुनर्जन्म से मुक्त हो जाएगा। और पुनर्जन्म से मुक्त होना ही क्या है? मुक्ति है। क्लियर हुआ? आगे देखिए, भगवान कहते हैं, विषयों के प्रति आसक्त पुरुष सदा पाप कर्म में लगे रहते हैं। ऐसा ही होता है ना, अगर आप विषय की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो पाप कर्म होता है। अगर आप इंद्रियों के कंट्रोल में हैं, अगर आप इंद्रियों के कंट्रोल, आपकी जो इंद्रियां हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है, और अगर आप इंद्रियों के कंट्रोल में है, तो वो विषयों की तरफ जाएगा। और अगर आप विषयों की तरफ जाएंगे तो वहां पाप कर्म होगा,
राइट। अब वो कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति से ही समस्त काम क्रोध आदि दोष विलीन हो जाते हैं। ज्ञान की प्राप्ति, महर्षि पतंजलि ने भी कहा है ना कि काम क्रोध लोभ मोह, इसकी बात की है उन्होंने, अविद्या अस्मिता राग द्वेष जो क्लेश है हमारे, राइट। तो उसको किस तरीके से किया जा सकता है? ज्ञान के माध्यम से, राइट। उसमें एक सूत्राज है, कौन बताएंगे? ज्ञान दीप्ति क्षय करके एक सूत्र है। ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याते विप्लवा हानुपाया। यस। पता नहीं सर। दुख के निवारण का उपाय क्या है? विप्लवा हानुपाया, राइट। तो उन्होंने उसका सूत्र मुझे प्रॉपर याद नहीं है, आ रहा है सर वो प्रति प्रसव करके जो है वो वर्ड है। प्रति प्रसव सूक्ष्म करके है ना? ते प्रति प्रसव हेय सूक्ष्म। यस। उस ज्ञान के माध्यम से है ना, एक सूत्राज है ज्ञान दीप्ति करके कुछ सूत्र है एक। ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याते विप्लवा हानुपाया। यस। ज्ञान के, जब ज्ञान का प्रभाव होता है उस कंडीशंस में क्या होता है? दुख का जो निवारण होता है। दुख की निवृत्ति का उपाय क्या है? ज्ञान। और यहाँ पे भगवान शिव भी वही कह रहे हैं कि जब ज्ञान की प्राप्ति से ही समस्त काम क्रोध लोभ मोह आदि दोष का विलीन हो जाते हैं। सभी पंच तत्वों के अभाव हो जाने पर स्वयं आत्म ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। अभी हमें किसका ज्ञान है? पंच तत्वों का। लेकिन जब इस पंच तत्व का अभाव होता है, पंच तत्व के अभाव का मतलब समझ रहे हैं? जब इस शरीर के प्रति मोह खत्म हो जाता है, राइट। क्योंकि ये हमारा पंच तत्वों से ही मोह है ना, इस शरीर से मोह है ना, तभी तक हम स्वयं के आत्म का ज्ञान नहीं कर पाते हैं। जब तक हमें इस शरीर से मोह है तब तक हम उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो इस पंच तत्वों के अभाव हो जाने पर ही स्वयं आत्मज्ञान प्रकाशित हो जाता है। क्लियर? ये आपका द्वितीय पटल था।